नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया के बारे में, राइट। सो आज से हम उनका वर्क स्टार्ट कर रहे हैं कि उनका क्या वर्क है। टोटल मिला के 6 आइडिया, 6 थ्योरीज उन्होंने दी थी, राइट। सो सबसे पहले सबसे फर्स्ट थ्योरी हम देखते हैं थ्योरी ऑफ आइडिया, जो कि इन्फ्लुएंस है सॉक्रेटिस के थ्योरी ऑफ नॉलेज से और उनके थ्योरी ऑफ सोल से, राइट। सो थ्योरी ऑफ सोल के बारे में हम बात करेंगे। सॉक्रेटिस की थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में हम बात कर चुके हैं, क्या है उनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज, सॉक्रेटिस कौन है, और उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ आइडिया, राइट। सो थ्योरी ऑफ आइडिया को देने के पीछे उनका रीजन क्या था, ठीक है। मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है थ्योरी ऑफ आइडिया के पीछे, ठीक है भाई। उन्होंने थ्योरी दी, हर फिलोसोफर जो भी थ्योरी देता है उसके पीछे कोई ना कोई एक वेल डिफाइंड रीजन होता है, ठीक है। जब भी वो थ्योरी ऑफ आइडिया देता है, भाई सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होगी जब भी तो कोई फिलोसोफर अपनी थ्योरी देगा, राइट। सो प्लेटो भी अपनी थ्योरी देते हैं, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम रही होगी जब भी, राइट। सो प्रॉब्लम क्या थी, मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है थ्योरी ऑफ आइडिया के पीछे, ये हम समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, राइट। सो थ्योरी ऑफ आइडिया, तो थ्योरी ऑफ आइडिया देने के पीछे उनका मेन मकसद था एक आइडियल स्टेट का निर्माण करना, एक आइडियल स्टेट को फॉर्म करना, एक आइडियल स्टेट को क्रिएट करना, ठीक है। सो आइडियल स्टेट को वो क्यों क्रिएट करना चाहते थे, देखिए क्या हुआ था कि ग्रीस की सिटी है जहां से प्लेटो बिलोंग करते हैं, नाम है उसका एथेंस। ग्रीस की ही दूसरी सिटी जिसका नाम है स्पार्टा, तो 2 सिटी हो गई ग्रीस की, राइट। सबसे पहले स्पार्टा, दूसरी एथेंस। तो इन दोनों ही सिटी के बीच में एक वॉर हो गया जिसका नाम था पेलोपोनेशियन वॉर, ठीक है। पेलोपोनेशियन वॉर हुआ था और उस पेलोपोनेशियन वॉर में प्लेटो का जो एथेंस था वो डिफीट हो गया था, वो हार गया था स्पार्टा के द्वारा। स्पार्टा जीत गया था और प्लेटो का एथेंस जो है वो हार गया था, ठीक है। तो भाई देखिए आप खुद समझिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया का मैच होता है किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, ठीक है। सो इंडिया का मैच होता है किसी दूसरी कंट्री के साथ, बाय चांस मान लीजिए इंडिया जो है वो डिफीट हो जाती है मैच में, तो जो बहुत चाहने वाले होंगे जो क्रिकेट को बहुत खेलते होंगे, जो क्रिकेट को बहुत पसंद करते होंगे, तो वो लोग सोचेंगे ना, वो काफी बहुत सारे मतलब रीजंस देंगे कि क्यों इंडिया हार गया, ठीक है। कोई ऐसा बोल सकता है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, कोई ऐसा बोल सकता है कि भाई इन्होंने उतने रन बनाए तो इसने ऐसा खेल दिया, उसने इस खिलाड़ी ने ऐसा खेल दिया, तो काफी वेरियस रीजन दोगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि इंडिया जो है वो बाय चांस हार गया है दूसरी कंट्री के साथ, किस मैच में, क्रिकेट के मैच में। तो सेम ऐसे ही थ्योरी ऑफ आइडिया में प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडिया में उन्होंने आइडियल स्टेट को निर्माण करने की बात की थी, और आइडियल स्टेट को निर्माण करने की जरूरत उन्हें इसलिए पड़ी क्योंकि एथेंस जो है वो हार गई थी पेलोपोनेशियन वॉर में। किससे हार गई थी, स्पार्टा से, ठीक है। तो प्लेटो जो है वो एक फिलोसोफर थे, राइट। तो इसीलिए उन्होंने आइडियल स्टेट का निर्माण करना चाहा, ठीक है। तो क्यों हार गई थी, उनके पीछे का रीजन, भाई क्यों हारी थी, जो प्लेटो का एथेंस है वो क्यों हार गया था, तो इसके पीछे का जो रीजन प्लेटो को लगा वो लगा करप्शन, ठीक है। करप्शन, और करप्शन किसके द्वारा, भाई करप्शन हो रहा है ना, तो किसके द्वारा हो रहा है, भाई सोफिस्ट के द्वारा। सोफिस्ट करप्शन कर रहा था, ठीक है। एंशिएंट टाइम में हम सॉक्रेटिस में देख चुके हैं, सॉक्रेटिस की थ्योरी में हम देख चुके हैं सोफिस्ट कौन था। अगर आप लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाके पहले वो वाली वीडियो देखिए, फिर आपको ये वाला जो थ्योरी ऑफ आइडिया है वो आपको समझ में आएगा। तो सोफिस्ट भाई करप्शन के वो नॉलेज दे रहे थे और इसके बदले में वो फीस को चार्ज कर रहे थे, राइट। सो फीस को चार्ज कर रहे थे तो अपने इंड के लिए, अपने मतलब इंड के लिए वो पब्लिक ऑफिस का जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। और इस्तेमाल करेंगे तो भाई करप्शन तो सोसाइटी में अपने आप ही होगा। सो मेजर रूट जो है वो करप्शन लगा किसको, इनको प्लेटो को, राइट। सो करप्शन थी सोसाइटी में, तो इसीलिए जो है एथेंस जो है वो हार गया। तो सोसाइटी में करप्शन क्यों, भाई देखिए अब आइडियल स्टेट निर्माण करना है प्लेटो को, राइट। आइडियल स्टेट निर्माण करना है तो प्लेटो ये कहते हैं कि आइडियल स्टेट को निर्माण करने से पहले हमें आइडिया को समझना होगा सबसे पहले। जब भाई देखिए आइडियल स्टेट का निर्माण आपको करना है तो आइडिया तो होना चाहिए उसका, राइट। प्लेटो अकॉर्डिंग टू प्लेटो भाई किसी भी चीज को समझने से पहले आइडिया होना चाहिए उसका, जब भी आप एक आइडियल स्टेट का निर्माण कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया प्लेटो जो है वो एक यूटोपियन है, राइट।
यूटोपियन है, तो थ्योरी ऑफ आइडिया में वो एक स्टेटमेंट देते हैं, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया, राइट। रियलिटी जो होती है वो एक शैडो ऑफ आइडिया है। कैसे है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, राइट। देखिए ये एग्जांपल आप लोग देख रहे होंगे, ये फिगर आप लोग देख रहे होंगे, ये एक सन है जो कि सिंबल है एनलाइटमेंट का, ठीक है, सिंबल है एनलाइटमेंट का और नॉलेज का सिंबल है सन। तो ये एक केव है, राइट, ये एक वॉल ऑफ केव है जहां जिसके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे एक छोटी सी दीवार है, ठीक है, वो उनको दिख नहीं रहा है। ये जो मैन है, ये लोग जो है वो बेड़ियों से, चैनों से बांध दिए गए हैं, ठीक है, बांध दिए गए हैं और इनका फेस जो है वो इस तरफ है, उनका फेस इस तरफ है और सन जो है वो उनके पीछे है, तो वो बंधे हुए हैं तो वो पीछे देख नहीं सकते, ठीक है। ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको थ्योरी ऑफ आइडिया समझा रही हूँ प्लेटो का, कि प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया मतलब लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये केव हो गया, और केव फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए सामने केव है, ठीक है, तो ये केव की दीवार हो गई और मेरा फेस जो है वो इस तरफ है और पीछे सन है, और सन के अराउंड यहाँ पे आसपास जो है वो बर्ड्स जो है वो फ्लाई कर रही है, राइट। जो सनलाइट है, सनलाइट में जब बर्ड्स जो है वो फ्लाई करेंगी तो उसका शेडो जो है वो वॉल पे बना आएगा, ठीक है, तो वॉल पे बना आएगा और मेरा फेस इस सामने है और मैंने दुनिया नहीं देखी हुई, ठीक है, और मैं वीडियो में बंद हूँ, राइट, फॉर एग्जांपल इनके थ्रू, तो मैं क्या समझूंगी कि ये जो है ये रियलिटी है, राइट। जो शेडो बन रहा है वॉल पे, जो शेडो बन रहा है बर्ड का, वो रियलिटी है, ठीक है। तो रियलिटी है, तो ये जो लोग हैं ये इसको रियलिटी समझेंगे, ना कि उनको ये पता है कि जो सनलाइट है, सनलाइट के अराउंड जो बर्ड्स जो है वो फ्लाई कर रही हैं और उनके कारण जो वॉल पे शेडो बना हुआ है, ठीक है, इनके कारण ये शेडो बना हुआ है। बट इन लोगों को ये नहीं पता है, सन वगैरह इनको कुछ नहीं पता है, ठीक है, और ये चुपचाप वही बंद है और ये इसी को रियलिटी समझ रहे हैं। बाई चांस इनमें से एक व्यक्ति जो नॉलेज के थ्रू वो ऊपर आता है और देखता है एक अलग दुनिया, ठीक है, एक अलग दुनिया देखता है, और वो दुनिया में क्या देखता है कि यहाँ एक सन है और सन के अराउंड, सनलाइट के अराउंड बर्ड जो है वो फ्लाई कर रही है, तब जाके केव के वॉल पे ये एक शेडो बन रहा है और बाकी जो लोग हैं वो एक वो शेडो को ही रियलिटी समझेंगे, ठीक है। और जो मैन है, ये लोग यहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आप लिंक करिए इस चीज से, ठीक है, रियलिटी से आप लिंक करिए। देखिए कोई भी सक्सेस को पाने के लिए, ठीक है, किसी भी सक्सेस को पाने के लिए आपके लाइफ में कोई भी एम हो, कोई भी गोल हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, राइट। सो कंफर्ट जोन निकलने के लिए काफी जो स्टूडेंट्स होते हैं, काफी जो मैन होते हैं, लोग होते हैं, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, राइट। सो इस केस में इन लोगों के लिए कंफर्ट जोन यही है, ये से बाहर नहीं आना चाहते, राइट। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, भाई सर्दी का टाइम चल रहा है, राइट, सर्दी का टाइम चल रहा है, वो हम रजाई से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई रजाई में पढ़ रहे हैं, तो भाई रजाई में बैठ के ऐसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, आप सो जाओगे, क्या फायदा, ठीक है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे जब भी तो आप कुछ हासिल कर पाओगे, राइट। सो इनको रियलिटी को जानने के लिए इन्हें नॉलेज का सहारा लेना पड़ेगा, और नॉलेज का सहारा कैसे लेंगे ये लोग? रीजन का यूज करके, राइट, रीजन का यूज करेंगे। सो रीजन का जब यूज करेंगे, अगर इनके अंदर रीजन होगा कि ये चीज क्यों है, ये शेडो यहाँ क्यों है, अगर ये रियलिटी है तो ये यहाँ क्यों है, ये जानने के लिए खोज में निकलेंगे, मतलब देखेंगे कि ये शेडो क्यों बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, तो थोड़ा हिलेंगे यहाँ से, ठीक है, कोशिश करेंगे यहाँ से बाहर निकलने की। और जब एक बार ये लोग बाहर निकल जाएंगे तो ये देखेंगे कि रियलिटी तो भाई कुछ और ही है, राइट, रियलिटी तो कुछ और ही है। और सन जो है वो सिंबल है, एक नॉलेज का सिंबल है, राइट। सो ये जो बेड़ियों से बंधे हुए हैं, ये इनका कल्चर है, इनका ट्रेडिशन है, राइट। जैसे हमारा भाई कल्चर ट्रेडिशन एक टाइप के, आप हैबिट भी इनकी समझ सकते हो, चैन से बंधे हुए हैं, ये बाहर निकलना ही नहीं चाहते, ठीक है, ये चैन को तोड़वाना ही नहीं चाहते, ना ये चाहते हैं कि रियलिटी को पहचाने, ठीक है। जबकि रियलिटी जो है, वाई टू नो रियलिटी, हमें रियलिटी क्यों समझना है? रियलिटी हमें इसीलिए समझना है, नेसेसरी इज टू लिव अ गुड लाइफ, अच्छे जीवन को व्यतीत करने के लिए हमें रियलिटी को जानना जरूरी है। जैसे कि सॉक्रेट्स में हमने देखा, सॉक्रेट्स की डेथ हो गई थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ठीक है। अगर हम नॉलेज की सर्चिंग को छोड़ देंगे, नॉलेज को छोड़ देंगे, तो वह जीवन एक व्यर्थ जीवन होगा, वह जीवन अंधकार में जीने से अच्छा
है कि हम मर जाए, राइट। सो इन्फ्लुएंस हुए थे प्लेटो, आप लोग देख रहे हो कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं प्लेटो सोक्रेटिस के थ्योरी ऑफ नॉलेज से। रियलिटी को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि रियलिटी को अगर हम सच्चाई जान जाएंगे तो हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, राइट। और रियलिटी कैसे जान सकते हैं, बाय द यूज ऑफ रीजन। रीजन विवेक का इस्तेमाल करके, रीजन का यूज करके हम जो रियलिटी को पहचान सकते हैं। सेम एग्जांपल यहाँ पे, अगर ये मैन रीजन का यूज करे, अगर ये लोग वाई पूछे कि ये शेडो क्यों बन रहा है, तो ये लोग थोड़ा खोज में निकलेंगे कि यहाँ रियलिटी क्या है, ठीक है। तो कैसे हम बाहर अपने रियलिटी को कैसे समझ सकते हैं, रीजन का यूज करके, ठीक है। हमारे अंदर नॉलेज होगा, राइट। सो आप लोगों को ये थ्योरी ऑफ आइडिया जो है ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो प्लेटो के वर्ड में अगर हम देखें, सो देयर इज अनदर वर्ल्ड बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड। तो ये एग्जाम्पल आपको यही बता रहा है, राइट। ये फिगर आपको यही बता रहा है कि देयर इज अनदर वर्ल्ड बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, राइट। देखिए अनदर वर्ल्ड यहाँ पे, ये देखिए ये अनदर वर्ल्ड हो गया, राइट। ये इतना अनदर वर्ल्ड, ठीक है, ये अनदर वर्ल्ड हो गया जो कि लोगों को दिख नहीं रहा है। लोगों को ये वाला वर्ल्ड जो है वो दिख नहीं रहा है। प्लेटो के अकॉर्डिंग देयर इज अनदर वर्ल्ड बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड क्या है, जो कि इन लोगों को दिख रहा है। इन लोगों को क्या दिख रहा है, शैडो बनी हुई है वॉल पे, राइट। वॉल पे शैडो बनी हुई है, इन लोगों को ये दिख रहा है, बट रियलिटी तो ये है ही नहीं। रियलिटी तो कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। सो इसीलिए प्लेटो कि थ्योरी ऑफ आइडिया में वो ये बोलते हैं कि भाई आइडिया को समझने के लिए हमें रियलिटी, वो एक स्टेटमेंट देते हैं, रियलिटी इज अ शैडो ऑफ आइडिया। तो किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसका आइडिया होना चाहिए, राइट। एक आइडिया हमारे माइंड में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो थ्योरी ऑफ आइडिया में वो ये बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक मार्कर है, राइट। ये एक मार्कर है और आप लोगों के माइंड में इसकी इमेज जो है वो छपी हुई है, राइट। आप लोग को पता है कि मार्कर जो होता है वो काफी डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ये व्हाइट बोर्ड पे लिखने का काम करता है और पढ़ाने के काम में आता है, राइट। और इसके बाद अगर हम पूरे वर्ल्ड से मार्कर को खत्म भी कर दे तो आपके माइंड में मार्कर का आइडिया जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट। मार्कर का आइडिया आपके माइंड में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इसीलिए प्लेटो जो है वो ये बोलते हैं कि हमें जो आइडिया होता है, आइडिया रियलिटी होती है। जो हमें दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है, राइट। जो हमें दिख रहा है वो रियलिटी ऑफ शैडो है, और जो हमें नहीं दिख रहा है तो उसको देखने के लिए हमें रीजन का यूज करना पड़ेगा, राइट। आई होप कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप लोग को मार्कर का समझ में आया, ये फिगर आपको समझ में आया। भाई जो इन लोगों को दिख रहा है, ये अपीयरेंस जो दिख रहा है ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है जो कि हमें नहीं दिख रहा, और इसको देखने के लिए हमें रीजन का यूज करना होगा, ठीक है। इसे देखने के लिए हमें रीजन का यूज करना होगा। रीजन का यूज हर कोई नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थ्योरी ऑफ आइडिया। आई होप आप लोग को थ्योरी ऑफ आइडिया जो है वो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को थ्योरी ऑफ आइडिया समझ में आया तो नीचे कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी वाली वीडियो, राइट। इसके साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। जो पहली बार चैनल पे आ रहा है और जो दूसरी बार भी आया हो, प्लीज सब्सक्राइब करके जाना चैनल, ओके। एंड तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक अच्छी शुरुआत के साथ, राइट। बाय बाय।